को नमस्कार। मैं आज यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद आप पसंद करोगे। तो आज जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पे बात करना जो पाठ करते हैं हम हमारे सिख कम्युनिटी के लोग जो पाठ करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से करना चाहिए जिससे हमें उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले, उसके जो बेनिफिट है वो अच्छे मिले। उसका मैं सबसे पहले हम बात करेंगे भी क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, भी क्या करने का फ़ायदा क्या होता है, क्यों फ़ायदा होता है। वो जो वैज्ञानिक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो विज्ञान का मैंने थोड़ा बहुत सुना पढ़ा। तो कहते हैं भी हमारे जो कान होता है, जैसे हमारा कान होता है, उसके पीछे एक पर्दा, पूरा डेड पर्दा होता है। तो पर्दे के पीछे, पर्दे में जो आवाज़ आती है वो कंपन होता है। उसके बाद एक छोटा सा कान होता है, उसमें कंपन होती है। उसके बाद हमारा माइंड होता है। माइंड वो कंपन को समझता है, किस तरह की कंपन है। वो कंपन को समझने के बाद तो हमारी रीढ़ की हड्डी के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हम वो फील करते हैं भी क्या साउंड आई। जैसे हमें कोई प्यार से सम्मान देता है तो अलग तरह के शब्द होते हैं, वो माइंड समझता है तो अलग तरह का केमिकल जिससे हमें बॉडी हमें अच्छा फील करवाती है। और ये कोई बंदा अपमानजनक शब्द बोलता है, हमें गालियाँ निकालता है या कुछ बुरा भला कहता है, तो हमारी जो साउंड माइंड समझता है, वो माइंड उसके वो दूसरी तरह का केमिकल रिलीज कर, जिससे हमें बुरा फील होता है। तो एक जैसे आवाज़ होती है, जैसे पक्षियों की आवाज़ है, झरने की आवाज़ है, हवा की पत्तों की छनछनाहट की आवाज़ है, प्रकृति की किसी भी तरह की किसी जानवर की आवाज़ है, जो हमारा माइंड समझ नहीं पाता। जो माइंड सुनता है वो समझ नहीं पाता भी। वो दो तरह की भाषा जानता हो, दोनों तरह में उसमें समझ नहीं पाता। जो समझ नहीं पाता तो वो हमारा माइंड एक अलग तरह का केमिकल रिलीज करता है। जो केमिकल हमारे जो अनावश्यक विचार आते हैं, उन विचारों के ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, विचार होते क्या हैं। तो विचारों को कम करने के काम आता है। जब भी जितना ज़्यादा विचार हमारे कम आएंगे, उतना ज़्यादा हम पीस शांत महसूस करेंगे, बिल्कुल शून्य विचार हो जाएंगे। वो एक तरह की वो समाधि होगी हमारी। समाधि जो कहते हैं, समाधि लग गई, तो समाधि लग गई वो बिल्कुल विचार शून्य ही है। और कोई ऐसा नहीं भी उसमें शक्तियाँ आ जाएंगी। हाँ, शक्तियाँ आती हैं। शक्तियाँ मतलब जब हम कोई मेडिटेशन जो कुछ भी करने लगते हैं, तो हम बॉडी को थोड़ा बोलते हैं, मन के तल पे आ जाते हैं। मन बहुत शक्तिशाली, वैसे बॉडी भी बहुत शक्तिशाली है। हम तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम दूसरों कामों में, संसारिक कामों में, दूसरों के तरफ ध्यान, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते भी हमारे पास क्या कुछ है। तो उसका बता रहे थे हम, जप का मैंने बता ही दिया भी क्यों करते हैं। तो थोड़ा मैं चार्ट में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बताया ये आपको, जैसे पहले कान होता है हमारा, फिर पूरा पर्दा होता है, तो फिर एक छोटा सा कान होता है। जैसे साउंड आई यहाँ से, ये पर्दे को टकराई, पर्दे में कंपन हुई, कंपन के आगे ये यहाँ पर कंपन हुई। फिर आप आगे माइंड है हमारा, ये माइंड उसको समझता है। समझने के बाद रीढ़ की हड्डी के थ्रू पूरे उसमें ये देता है। वो मैंने बता ही दिया भी कि किस तरह से काम करता है। ये देख लो थोड़ा सा, वैसे ही समझाने के लिए थोड़ा, जब हम कोई चार्ट समझते हो तो माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है। अब मैंने चार्ट पे भी समझा दिया कैसे। तो अब आप बात करेंगे भी हमें उसके बेनिफिट लेने के लिए भी कैसे करना चाहिए। उसके लिए मैं पीछे थोड़ा हो जाता हूँ, मैं बताता हूँ भी किस तरह से हम जप को जोग के साथ कैसे मिला लेंगे। ये सबसे पहले जब हम पूरी ये एड़ी है हमारे नीचे, पूरे जो पुराने शास्त्रों में लिखते हैं, मूलाधार के ऊपर टच कर लेंगे। बिल्कुल टच करने के बाद इसको हम ये एक जो होता है, ये हमारे पंजाबी में गिट्टा कहते हैं, गिट्टा। तो गिट्टे के ऊपर गिट्टा लगा के ऐसे पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ इसको। तो ऐसे रीढ़ की हड्डी हम पूरी सीधी करके पाठ करेंगे।
तो पाठ तो जो भी करना चाहिए सिर ढक के करना चाहिए। तो जो सिख धर्म की मर्यादा है उसके अनुसार ही हम चलेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर कुछ बांध लूँ, उसके बाद हम पाठ करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे पाठ है। मैंने बताया पाठ करने का सही तरीका, मैंने जो बताया तो मूलाधार पे योग करके नीचे लगा के हाथ लगा के मैं पूरी दस्तार सजाने चला गया था, तो थोड़ा पॉज करके तो हम पाठ करने का बताएंगे। पाठ सही तरीका क्या है, उसको जप को योग के साथ, योगा भी बहुत ज़रूरी है ना बॉडी के लिए, तो योग और जप का कम्बिनेशन कैसे करें हम। सबसे पहले तो जैसे मैंने जो बताया मूलाधार एड़ी को अपने नीचे सबसे टच करो पूरे अच्छे से मूलाधार के ऊपर, जो पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ, तो अपना दूसरा पैर उसके ऊपर टिका के, तो ऐसे इस ये सपोर्ट लेना चाहो तो पीछे सपोर्ट ले लो, नहीं सपोर्ट के बगैर बैठ सकते हो तो और भी अच्छा है। तो ये हथेली को ऐसे ऊपर भी ले सकते हो, जैसे ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हो, जैसे हम गुटका ऐसे पकड़ते हैं। ये सामने से करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। जो गर्दन में कई जो पाठ करने के ऐसे हम झुक के पाठ करते हैं तो गर्दन में प्रॉब्लम होती है, उसका भी सोल्यूशन है। तो हम उसके बाद जे हम ऐसे पाठ करते हैं, तभी तो मैं कह रहा ना भी डबल टाइम चाहिए उसके लिए। उसके बजाय ऐसे पाठ करते हैं तो उसके बाद हल आसन जरूर करना चाहिए, नहीं तो गर्दन की आपकी सर्वाइकल वगैरह और काफ़ी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। सर्वाइकल की आजकल बड़ी भयंकर प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, मैं बहुत देखता हूँ। 90% लोगों को व्हाट्सएप को खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, ऐसे ही गर्दन झुकी रहती है। पाठ का भी वही है, गर्दन झुकी रहेगी तो हमारे अपने सर्वाइकल की आने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हमें या तो हम सामने कोई ऐसा सिस्टम हो तो पाठ हम देख के करना चाहिए, तो सामने ऐसे हो तो ऐसे सीधा हम पाठ कर सकें, या कोई स्टैंड हो या कुछ हो, इस तरह का दिक्कत। आजकल तो मोबाइल में होता है, मोबाइल को ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, गुटके को भी ऐसे पकड़ के कर सकते हैं हम। तो सामने हम ऐसे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी सामने करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट। एक रीढ़ की हड्डी जब सीधी कर लेते हैं एक जोग ही हो जाता है ये इससे बड़ी आप देखोगे महीना 2 महीने ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके करोगे तो आपका अलग ही अपना फील करोगे, उसको पता चलेगा अभी आपको भी हाँ कुछ मेरे में चेंज आया है। तो थोड़ा सा मैं पाठ करके बताऊंगा भी कैसे हेक लगा के आवाज़, कोई मैं तो नहीं, आवाज़ तो नहीं मेरी इतनी अच्छी, तो पर जो भी पाठ करते हैं, पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो पाठ करते हैं ना हम, उसके पाठ करते टाइम कंफर्टेबल जरूर होना चाहिए। जैसा नीचे आप जैसे दरी बिछाई हुई है मेरे, दरी के ऊपर कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर गद्दे पे बेड पे पीछे लगा लो, तकिया लगा लो, तकिए के ऊपर ऐसे सपोर्ट दे लो। आपका जो सपोर्ट के बगैर चल सकता तो फिर बहुत अच्छी बात है। अभी बगैर सपोर्ट के, जैसे मैं योगा वगैरह करता रहूँ तो मैं बिना सपोर्ट के भी कर लेता हूँ पाठ, तो बिना कोई ऐसा रूटीन नहीं है भी मैं डेली पाठ ही करना है। तो मैं कभी योगा करता हूँ, कभी पाठ करता हूँ, तो कभी मैं एक अलग तरह का है प्रवचन वगैरह कभी सुनता हूँ, कानों पे लगा लेता हूँ तो प्रवचन सुनता हूँ उसे। तो पैटर्न मेरे चेंज होते रहते हैं। वैसे मैं सिख घराने में जन्म लिया हुआ मैंने, तो वैसे काफ़ी 30 साल से मैं क्लीन शेव ही रहता था। अभी दोबारा मैंने का पाठ का मैं काफ़ी किया। पहले पाठ करता होता, पहले करना नहीं आता तो पता ही नहीं था भी क्या है। जिस दिन पाठ करते गुरुद्वारे जाते थे, पाठ करते थे, पर एक वो शांति जो मिलती है, वो सुकून, एक आनंद आता है, वो नहीं आता था। अब मैं पीछे मैंने जब पूरा सिखी स्वरूप अपनाया तो मैंने डेली नित्यनेम रहरास और कीर्तन सोला करने की किया, तो बड़ा आनंद आया। करीब महीने का, यार हम तो पहले करना ही नहीं आता था। फिर मेरे मन में है मैं सभी को बताऊं भी ये पाठ का जो बेनिफिट है वो किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उसका आनंद लिया जाए, जो पर्पज़ है हमारा। तो उसके लिए मैं बता ही दिया आपको भी, मतलब डबल टाइम होना चाहिए हमारा। उसका मैं नहीं बताया आपको, मैं भूल भी जाता हूँ।
तो वीडियो कई बार ना वो मेरे को बनानी नहीं आती थी, कभी पॉज करनी पड़ती थी तो वो दूसरी चल गई, तो दोबारा तीसरी बार ये वीडियो शुरू से बना रहा हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ ये आपको बता दिया कि नहीं बता दिया। तो चलो मैं पहले पाठ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जितना कि मेरे को मुझे बनी ज़्यादा है मैं वही उतना ही करूँगा, वैसे उसका वो नहीं है। तो सिर्फ ये इसके बताने के लिए कि मतलब स्लो करना और हेक लगा के कोशिश करना, अपने आप को पूरी आवाज़ सुनो। तो मैं जपजी साहब की 2 पौड़ियाँ और एक गुरु ग्रंथ साहब से थोड़ा थोड़ा मैं करूँगा। पीछे गुरु ग्रंथ साहब भी पूरा पढ़ा, बड़ा आनंद आया, मैंने तो गए 3 महीने मेरे को तो 60-65 पेज मैं कर पाता था। वो गृहस्थी के काम भी होते हैं, सारे काम भी करने पड़ते हैं, वो टाइम इतना ही निकाल पाता था मैं, तो बड़ा आनंद आया। तो अब मैं करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, काल मूरत जुनि सैवन गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवी जे सोची लखवार, चुपै चुप ना होवी जे लाए रिहा लिवतार। भुख्या भुख न उतरी जे भन्ना पुरियां भार, सह सियाणपा लख होए तैक न चले नाल। किव सचारा होइए किव तूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन कार हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाइया। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मे जे बूझै तै होमे कहे न कोय। नानक हुक्मे जे बूझै तै होमे कहे न कोय। धन सु कागद कलम तन तन भांडा तन मस, धन लखारी नानका जिन नाम लखाया सच। महला पहला आपे पट्टी कलम आप उपर लेख, भेतु एको कहिए नानका दूजे काहे को। दूजे काहे सिमरिया जो जमै तै मर जाए, एको सिमरिए नानका जो जल थर रहा समाए। तेरा हकीता जातो नाही मैनो जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस प्या मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। ये पाठ किया, उसके बाद जो भी पाठ आपका हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद पूरा हाथ जोड़ के थोड़ा शांत मन से, बिल्कुल शांत, कोई जल्दबाजी नहीं, बैठो आँख बंद करके अपने आप को करो, देखो शांत शांत शांत। उसके बाद जो मैंने बताया था भी जप को योग के साथ कैसे जोड़ना, योगा और जप को कॉम्बिनेशन कैसे बनाना। ये आज का टाइम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, इसके लिए थोड़ा इसमें भी नई नई चीज़ें खोजनी पड़ती है। जप और योग को जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसका मैं बता रहा हूँ, एक योगा में होती है ब्राह्मणी, मैं वैसे योगा करता रहता हूँ तो सारा योगा उसमें भी एक आनंद अलग ही आता है। वो जैसे जप का आनंद आता है, योगा में भी आनंद आता है, एक तो फिजिकली भी हो जाता है और एक मेडिटेशन का भी हो जाता है, क्योंकि ध्यान हम उसमें क्या होता है, ध्यान हमने सारा उसके अंदर है। जप में भी यही होता है, जो पाठ करते हैं हम पूरा का पूरा ध्यान हमारा माइंड इधर उधर जाता है, फिर दोबारा कुछ गिल्टी भी मत महसूस करो भी जब हमारा माइंड टिकता नहीं है। इस टिकाने माइंड को मन को टिकाने के लिए जो हम करते हैं ये जो
पाठ वगैरह करते हैं, तो इसको हम जो जप को योग के साथ जोड़ने के लिए एक भ्रामरी एक्सरसाइज होती है प्राणायाम में, तो वो करते हैं। तो इसको पाठ करने कंप्लीट होने के बाद जो दोनों उंगलियों आँखों पे, ऊपरी ये भौं पे और अंगूठे से दोनों कान बंद करके ओम की धुनी हम उच्चारण करेंगे, मुंह के अंदर ही करके। ये पूरी दिमाग की नसें भी खुलेंगी, बड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। जो पाठ करेगा उसका फायदा काफ़ी गुना बढ़ जाता है इसका। ये हम 2 मिनट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे शांत मन से इन्हें रिलैक्स महसूस करना अपने आप को। बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। फिर थोड़ा सा इसको रब करना हाथों को। रब करने के बाद ये हथेली ऊपर को। फिर हमने जो भी हमने प्रार्थना कर ली है, प्रार्थना वैसे प्रार्थना में सिर्फ शुक्र ही करना चाहिए उसका। जो भी सब कुछ दिया हुआ है, जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, उसका सबका धन्यवाद करें। और जी चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। बाकी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथों के अपने आंखों के ऊपर लगा के रिलैक्स हो। फिर दोनों अपनी टांगें धीरे धीरे खोल के बिल्कुल सीधी करें। सीधी करने के बाद जो दाएं बाएं थोड़ा करें इसको। फिर दोनों घुटने मोड़ के ऊपर नीचे मारे ऐसे ऐसे। मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा वो आलती पालती मार के बैठे हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो उसको ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, इसके लिए हमने करना चाहिए। एकदम उठेंगे तो हमारे ज़्यादातर मैंने देखा है जो पाठ ज़्यादा करते हैं उनको घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है। वो रीज़न यही होता है। भी हम पाठ करते हैं, घंटा 1.5 घंटे बैठे आलती पालती मार के बैठ के पाठ कर रहे हैं, तो उसके बाद एकदम उठ के संसारिक कामों में लग जाते हैं। तो टाइम ही हम इतना लेते हैं ना। जब जो भी करना, मैंने पहले बताया भी जब जो करना, जितना आपके पास ये आधा घंटा तो सिर्फ जपजी साहब का कर लें, आप ज़्यादा मत करें। जपजी साहब का करें। तो जपजी साहब का पाठ करने के बाद जो ऐसे मैंने बताया आसन में बैठ के, फिर उसको रिलैक्स करके ऐसे भ्रामरी जो करनी है, तो फिर इसको थोड़ी मसाज करते हुए ऐसे हाथों पे मसाज, पैरों पे मसाज करते करते फिर थोड़े धीरे धीरे इसको खड़े हो जाएंगे हम ऐसे करके इसको मसाज करते हुए। तो ऐसे खड़े होके फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे बॉडी को हिलाएं। फिर स्पॉट जो कि होती है इसको ऐसे ऐसे टांगे उठा ऐसे। इस तरह से करके पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरा आ जाएगा। उसके बाद आप जे आपने पूरा नित्यनेम किया, 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का पाठ किया है, तो उसके बाद मिनिमम 15 मिनट और आधा घंटा वॉक जरूर करें। उससे ही आपके जो घुटने वगैरह सही है। ये और झुक के किया तो हलासन जरूर करें। तो मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, 20 मिनट की होगी। मैंने 10 मिनट की सोचा था, तो मैंने पूरा समझ जाए आप। तो धन्यवाद देखने के लिए। तो आगे और वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए।